हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज हम एक और टॉपिक के बारे में बात करने वाले कि आप टूल वेबसाइट कैसे बना सकते हैं और क्या क्या आज हम बात करेंगे उसके बारे में यहाँ पर नोट करके रखा हुआ है। आज हम बात करेंगे हाउ टू मेक अ टूल एंड कैलकुलेटर वेबसाइट लाइक यूजिंग वर्डप्रेस। वर्डप्रेस का यूज करके हम कैसे टूल वेबसाइट बना सकते हैं और विथ कीवर्ड रिसर्च। मतलब कीवर्ड रिसर्च बहुत जरूरी है। और आप कैसे साइट को अपनी रैंक करा सकते हैं। अप्रूवल तो छोड़ दो यार, अप्रूवल आपको 100% मिलने वाला है क्योंकि टूल वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा आर्टिकल लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। थोड़े से वर्ड लिखने के बाद अगर आपकी डिज़ाइन अच्छी वेबसाइट की, आपकी होम पेज की, तो आपको अपने आप अप्रूवल एडसेंस का मिल जाता है। साथ में आपकी वेबसाइट रैंक भी करेगी अगर आप प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करते हैं और लो कंपटीशन कीवर्ड के ऊपर अगर आप अपनी टूल वेबसाइट बनाते हैं तो। ठीक है। फर्स्ट क्या करना है, देखिए फर्स्ट पॉइंट लिख रखा है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, कीवर्ड रिसर्च करना है और फाइंड करना है। ये फाइंड यहाँ पर, ठीक है, यहाँ फाइंड करना है आपको लो कंपटीशन कीवर्ड फॉर योर टूल वेबसाइट। जो भी टूल वेबसाइट बनाना चाहते हैं, बहुत सारी टूल वेबसाइट है। अगर हम बात करें तो टूल्स वेबसाइट बहुत ईजी होती हैं। उससे क्या होता है, लोगों का काम बहुत आसान हो जाता है। ठीक है। जैसे किसी को लब कैलकुलेटर जानना है, मतलब अपना और अपने पार्टनर का लब कैलकुलेट करना है, ऐसे जस्ट लोग मस्ती करते थे हम लोग शुरू में। ठीक है। वैसे चेक करने के लिए लोग करते हैं, अभी भी बहुत लोग सर्च करते हैं। हम लोग हो सकता ना करते हो गाइज, लेकिन जो छोटे होते हैं जैसे 8th क्लास में, 9th क्लास में, 6th क्लास में, अभी जो नए नए स्टूडेंट हैं वो सब सर्च करते हैं सब चीज़ें। ठीक है, जस्ट फॉर फन। ठीक है। तो वो हो गया, ऐसे बहुत चीज़ें होती हैं हम लोग सर्च करते हैं इंटरनेट पर। लाइक गूगल ट्रेंड हो गया, ठीक है, ट्विटर ट्रेंड, ये सब टूल वेबसाइट है गाइज, ये सब टूल वेबसाइट के अंदर ही आते हैं। ठीक, जैसे बैंक का कोड हम लोग बताते हैं। ठीक है। जनरेट कोड जो होता है बैंक, और क्यूआर कोड, ऐसे कूपन साइट, ये सब टूल वेबसाइट के अंदर आती हैं और इसमें मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा है। मेहनत बनाने में ज़्यादा है और रैंक कराने में भी थोड़ी सी ज़्यादा है। मेहनत भाई देखो सब में है, ऐसा नहीं बिना मेहनत के आप सब कुछ प्राप्त कर लोगे, बिल्कुल भी नहीं। मेहनत सब में है। बस आपको प्रॉपर वैसे रिसर्च करना अच्छे से, जिसमें लो कंपटीशन हो, उसमें आप रैंक कर सकें बैकलिंक वगैरह बनाकर और अच्छी टूल वेबसाइट बनाकर। तो लाइक सर्च करें हम लोग क्या करेंगे टूल वेबसाइट के लिए। हमने बताया था आपको कीवर्ड डॉट आईओ है जहाँ पर हम लोग सर्च कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं लव कैलकुलेटर के बारे में। आप अपने हिसाब से बहुत सारे ऐसे टूल वेबसाइट है, आप उसको बना सकते हैं। जैसे गूगल ट्रेंड हो गया, यूट्यूब ट्रेंड हो गया, ट्विटर ट्रेंड हो गया। ठीक है। ऐसे क्यूआर जनरेटर हो गया। ऐसे बहुत से लोग सर्च करते हैं, पीडीएफ टू इमेज, इमेज टू पीडीएफ। ठीक है। पीडीएफ अनलॉक, जैसे लॉक वाली पीडीएफ आती है उसको अनलॉक कैसे करें, वो सब बहुत से अलग अलग प्रॉपर, बहुत से अलग अलग कीवर्ड्स हैं इंटरनेट पर अवेलेबल। और बहुत सारे टूल अवेलेबल है, वो आपको सर्च करना पड़ेगा। जस्ट मैं एक बना के दिखा रहा हूँ लव कैलकुलेटर। आप ऐसे ही सेम बना सकते हैं, वो भी चैट जीपीटी का यूज करके। ठीक है। लाइक मैंने क्या किया, मुझे जैसे लव कैलकुलेटर चाहिए था तो मैंने यहाँ पर लव कैलकुलेटर डाला और जस्ट मैंने सर्च किया कि इंडिया के लिए हम सर्च कर रहे हैं कीवर्ड, यहाँ पर जस्ट मैं सर्च कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप, काफ़ी कैलकुलेटर वाले आ गए। आर लव कैलकुलेटर ट्रू, ये सब चीज़ें, बहुत चीज़ें यहाँ पर देखो, यहाँ पर बस हमको देखना है बेस्ट लव कैलकुलेटर इन द वर्ल्ड। ठीक है। देखो आप, काफ़ी कीवर्ड्स, ये सब कीवर्ड्स हैं गाइस, आप देखो ध्यान से। ये देखो, देखो फेक लव कैलकुलेटर। ठीक है, ये देखो ऐसे बहुत सारे हैं। देखो यहाँ पर, देखो हाउ टू प्ले, हम देखो लिखा। ठीक है, देखो यहाँ काफ़ी चीज़ें लिखी है, आप सर्च करें, सब कीवर्ड है गाइस। ये सब सर्च हो रहे हैं इंटरनेट पर, तभी दिखाया जा रहा है। बिना सर्चिंग के सब कीवर्ड ऑलरेडी अपने मन से थोड़ी आ रहे हैं। ये सब ऑलरेडी गूगल पर सर्च किए जा रहे हैं, तभी ये चीज़ें आ रहे हैं। ठीक है। लव कैलकुलेटर बाय एस्ट्रोलॉजी, देख रहे हो यहाँ पर। लव कैलकुलेटर बाय फोटो, देखो ये सब लव कैलकुलेटर बाय नेम प्रैंक, देखो काफ़ी चीज़ें सब सर्च की जा रही है। देखो यहाँ पर सिंपल, देख लो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें, देखो सब सर्च हो रहे हैं। एक ये हो गया जहाँ से कीवर्ड फाइंड करेंगे। एक हो गया हमारा यहाँ पर एशरफ का जो फ्री कीवर्ड रिसर्च वाला है, सिर्फ कीवर्ड रिसर्च करना है हमें। हमें कोई भी कीवर्ड डिफिकल्टी यहाँ से देखकर मानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने आपको इससे पहले वीडियो जो बनाया था, तो उस वीडियो में मैंने बताया था कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं। ये आप वीडियो इसको वॉच कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, मैक्रोनीज के लिए मैं बनाया था। ऐसे ही आप इसको भी फाइंड कर सकते हैं। एक प्रकार से ये भी मैक्रोनीज ही है गाइस। ठीक है। जैसे मैंने देखो यहाँ सर्च करो, देखो यहाँ पर ट्रू लव, देखो यहाँ पर, देख रहे हो, ये सब कीवर्ड्स है गाइस। लव कैलकुलेटर बेस्ट इन द वर्ल्ड, ये देखो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, सब कैलकुलेटर है देखो ये। अब इनमें से कोई भी कीवर्ड आप इंटरनेट पर सर्च करिए। क्या करना है, जैसे कि क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा, जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि ब्रदर एंड लव कैलकुलेटर, तो मैं इसको कॉपी करूँगा और जस्ट इंटरनेट पर मैं इसको सर्च करूँगा। देखता हूँ क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक, अभी देखो हमारे सामने ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, इसी देखो रिजल्ट आया। अब हमें क्या करना है, हमारे पास एक हमारे पास एक्सटेंशन है मोज का, ये जो यहाँ पर मोज का है। ठीक है। मोज का एक्सटेंशन है, इसको आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं
और इसको इंस्टॉल करके एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, लॉगिन करके आप एक्टिव कर सकते हैं। तो ये दिखाएगा कि डीएपी कौन सी साइट है जो रैंक हो रही है। अब देखो, लोग वहां पर कीवर्ड डिफिकल्टी देख के आपको बेवकूफ बनाते हैं। कि आप यहाँ पर कीवर्ड डिफिकल्टी देखो, यहाँ पर बहुत कीवर्ड डिफिकल्टी देखो 4 दिखा रही है। अब इसको अगर आप इंटरनेट पे सर्च करने जाओगे ना, देखो जस्ट मैं सर्च करके दिखाता हूँ। ये देखो, तो मैं सर्च करता हूँ लव कैलकुलेटर प्रैंक, जस्ट मैंने सर्च किया और यहाँ दिखा रहा है कीवर्ड डिफिकल्टी 4 है। यानी मतलब सिर्फ 4 ही डिफिकल्टी है, इसको मैं आसानी से रैंक कर सकता हूँ। अगर इस हिसाब से अगर हम फाइंड करें तो भाई जाहिर सी बात है, इसको मैं आसानी से रैंक कर पाऊंगा। कि नहीं, गलत कह रहा हूँ मैं? बताओ आप मेरे को, गलत मैं कह नहीं रहा हूँ, इसको आसानी से हम रैंक कर पाएंगे ना, अगर उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी हम मान के करें तो। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं गाइस। उसको देख के हम बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते कीवर्ड डिफिकल्टी देख के कितना कंपटीशन ऑल है उस कीवर्ड पर। ठीक है, ये सब आप जो देख के करते हैं ये गलत है। ठीक है, जस्ट ये देखो यहाँ पर हमारा मोज है और इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ एक बार। आई थिंक ये लॉगिन है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो जस्ट मैंने कीवर्ड को सर्च किया और जब कीवर्ड को आप सर्च करोगे ना, जैसे कोई भी कीवर्ड आपने मान लिया यहाँ पर ब्रदर सिस्टर सर्च किया, अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है। देखो जस्ट यहाँ पर देखो कितना आ रहा है डीएपी, देखो कितनी बड़ी बड़ी साइट यहाँ रैंक हो रही है। तो इस कीवर्ड पर आप रैंक नहीं कर पाओगे। आप सोचो कि इस कीवर्ड पर रैंक कर लो कि ब्रदर सिस्टर लव कैलकुलेटर, तो इस पर बहुत मुश्किल है। हो सकता है यहाँ पर कीवर्ड डिफिकल्टी आपको दिखाएगी भाई कम है 4-5 है, बट इस पर रैंक करना काफी मुश्किल है। देखो यहाँ पर देखो 27-28 डीएपी पहले रैंक हो रहे हैं। आपको ऐसा देखना है कि जो 10 के आसपास हो, 10-12 के आसपास हो। ठीक है, ये देखो 1926 है। ठीक है, आपको ऐसे ऐसे कीवर्ड सर्च करना और फाइंड करना और देखना है कि भाई उस पर कम कंपटीशन हो। ठीक है, कंपटीशन एकदम लो हो, ना कि बराबर कंपटीशन हो। उस पर अगर आप सर्च करके बनाओगे और प्रॉपर वे से उस पर मेहनत करोगे तो आप जाहिर सी बात है ऑलरेडी रैंक कर पाओगे। अब जैसे यहाँ बात करें, देखो यहाँ पर लिखा था कीवर्ड डिफिकल्टी सिर्फ 4 है। ठीक, लेकिन यहाँ साइड देखो आप, कितनी बड़ी बड़ी साइट रैंक हो रही है। ये देखो, ये देखो, बड़ी बड़ी साइट रैंक हो रही है। ठीक है, इसको देखकर हम कभी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कीवर्ड डिफिकल्टी कम है। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ऐसे ही आपको रिसर्च करना है। देखो यहाँ पर ऐसे आना है, ऐसे और आपको रिसर्च करना है। लाइक जैसे ये हो गया जब कैलकुलेटर हॉरोस्कोप। ठीक है, लव कैलकुलेटर बाय एस्ट्रोलॉजी, इसको सर्च करेंगे हम लोग। ठीक है, चेक करेंगे कितनी कीवर्ड डिफिकल्टी है। देखो यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी कीवर्ड डिफिकल्टी है। देखो यहाँ पर आपको ऐसे कीवर्ड ढूंढना है जिसमें कंपटीशन बहुत कम हो। जैसे ये देखो, एक ये मिला, लव कैलकुलेटर बाय डेट ऑफ बर्थ। आई थिंक ये कीवर्ड हो सकता है हम लोग के लिए। सर्च करेंगे। अब देखो, यहाँ देखो, सर्च किया, देखो कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है, 27-28। ठीक, उससे तो कम ही है कुछ। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग और रिसर्च करेंगे। देखो ये देखो मिल गया हम लोग को। देखो यहाँ पर कम कंपटीशन वाले रैंक हो रहे हैं। देखो डीएपी 32-10 है, 26-9 है, ये रैंक हो रहा है। देखो यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही आपको कीवर्ड ढूंढना है आराम से। इसमें कम मिल जाए, कम से कम आप ट्राई करोगे कि इसको 10-10 ले आओ। डीए मतलब डोमेन 30 और पी मतलब पेज 30। ये कब बनता है, जबकि साइट धीरे धीरे ओल्ड हो जाती है गाइस। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आज आपने बनाया तो आज ही आपकी ओल्ड हो जाएगी, नहीं। समय के साथ धीरे धीरे ओल्ड होगा और आपकी वेबसाइट गूगल नजर में पुरानी होती जाएगी और ट्रस्टेड होती जाएगी। ठीक, तो गूगल आपकी वेबसाइट को ऊपर दिखाने का प्रयास करेगा, टॉप लेवल पर दिखाने का प्रयास करेगा। जैसे ये देखिए यहाँ पर, ये एक साइट है और ये साइट है, अच्छी रैंक हो रही है। ऐसे आपको कीवर्ड ढूंढने हैं। देखिए, ये देखिए, ये सिंपल कुछ नहीं, डेट ऑफ बर्थ डालो, ये डालो, ये डालो, कैलकुलेट योर लव, बात खत्म, खत्म, काम ही खत्म। ये लो, कुछ है? कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं लिखना है यार, कुछ भी नहीं लिखना है इसमें। आप देखो सिंपल, कितना इजी है ना? इस तरह के कीवर्ड निकाल कर आप, कीवर्ड रिसर्च में थोड़ी सी मेहनत है। बाकी ये देखो, ये देखो, ये भी एक साइट है। कुछ है यार, ये नाम बांटना, नाम बात खत्म यार। लो मैंने डाल दिया, ये लो, ये डाल दिया, लो कैलकुलेट कर दिया मैंने। ये देखो आ गया, दिखा रहा है कितना है। लो 95% है हमारे रिलेशनशिप। अब ये कौन दोनों, ये दोनों कौन है भैया? इन दोनों को जानता नहीं मैं। सिंपल यही चीज है बस, जस्ट लोग सर्च करते हैं। और ये देखो, लिखा, पेज बनाया और ये देखो इसमें कीवर्ड डाल दिया इन्होंने। इसी वजह से रैंक हो रहा है। ये देखो कीवर्ड यहाँ पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। लैब कैलकुलेटर अगर आप सर्च करोगे ना यहाँ पर इनके पेज में, तो देखो ये देखो 8 बार यूज हुआ है। ये देखो, ये प्रॉपर टारगेट कर रहा है गाइज। जब ये नेट पे सर्च किया जाएगा लैब कैलकुलेटर, तो इनका ये कैलकुलेटर ऊपर टॉप पर आएगा। ठीक है, यही करना हम लोग को। सिंपल, बहुत आसान है गाइस, यही करना। कीवर्ड ढूंढने में थोड़ा सा मेहनत है, वो आपको ऐसे ही ढूंढना है जैसे मैंने आपको बताया है।
ऐसे आप बार बार डाल डाल के चेक करेंगे, यहाँ से कीवर्ड निकालेंगे, यहाँ से कीवर्ड निकालेंगे, इन सबको चेक करेंगे जब तक आपको कम से कम डीएपी वाला ना मिल जाए साइट, उसमें आप उसी पर आप बना दो। ठीक है, उनसे बेटर करके आप करोगे तो आपका जरूर साइट रैंक होगा। थोड़ा सा बैकलिंक्स वगैरह बनाना पड़ेगा फ्यूचर में, ठीक है, अभी नहीं। अब देखिए ये चीजें हो गई, मैंने आपको बता दिया कि कीवर्ड रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट, आप ये पहले करोगे, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या है, मेक टूल वेबसाइट कोड यूजिंग चैट जीपीटी और एआई टूल्स। किसी भी एआई टूल्स का यूज करके आप कोड बना सकते हैं, आपको कोड लिखने की आवश्यकता नहीं है, सब चैट जीपीटी गूगल बार्ड कर देगा हम लोग के लिए। सिंपल, हमको सिर्फ हल्का सा यूज करना है प्रॉम्प्ट्स का, और अपने आप गूगल हमको बनाकर या फिर चैट जीपीटी बनाकर दे देगा। सिंपल। वो कैसे बनाए उसके बारे में बात करते हैं, चलिए। मुझे बनाना है लव कैलकुलेटर, तो मैं चैट जीपीटी पर आऊंगा और सिंपल मैं सर्च करूंगा। देखो मैंने क्या क्या सर्च किया, क्रिएट लव कैलकुलेटर यूजिंग चैट जीपीटी, मतलब सॉरी यूजिंग एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट यूज करके आप बना दो। तो मैंने यहाँ पर लिखा मैसेज चैट जीपीटी में और इसको भेज दिया, तो इसने क्या किया, देखो यहाँ लिखा श्योर, ठीक है, देखो इसने बना दिया। अब देखो दो बार हो सकता है, एक बार हो सकता है कि एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट तीनों कोड वो अलग अलग करके दे, और एक बार हो सकता है तीनों कोड मर्ज करके दे। बट तीनों कोड हमको मर्ज करके चाहिए, अलग अलग नहीं चाहिए। तो यहाँ पे इसने अलग अलग दिया है, तो मैंने कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैंने फिर नीचे प्रॉम्प्ट डाला कि मर्ज ऑल कोड। अगर थोड़ी सी स्पेलिंग आगे पीछे गलत होगी तो अपने आप चैट जीपीटी सही कर लेता है। अब मर्ज ऑल कोड किया मैंने, अब देखो इसने कोड पूरा मर्ज करके मुझे दे दिया, ये देखो। अब जब इस कोड को मैंने डाला ना वहां पर, मतलब वर्डप्रेस में मैंने इसको डाला कोड को, एचटीएमएल को, तो क्या हुआ, मेरे वर्डप्रेस का जो पेज था वो आगे पीछे ऊपर नीचे हो गया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब जो ये कोड है ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। अब रिस्पॉन्सिव में आपको बता दूं क्या होता है। रिस्पॉन्सिव वो होता है जैसे आप मोबाइल में खोलो, लैपटॉप में खोलो, किसी भी डिवाइस में खोलो, किसी भी स्क्रीन पर हो। मतलब छोटा मोबाइल छोटा होता है तो उसकी स्क्रीन छोटी होती है, लैपटॉप देखो बड़ा तो बड़ी स्क्रीन होती है, ठीक है, टैबलेट मीडियम होता है, मीडियम स्क्रीन होती है। तो उन तीनों पर क्या करें, एकदम सेम साइट मेरी दिखाए, आगे पीछे ऊपर नीचे ना हो। तो मैंने उसके लिए क्या करा, ताकि रेस्पॉन्सिव हो, ठीक है, तो उसमें मैंने क्या कहा, मेक दिस कोड रेस्पॉन्सिव। ठीक, सिंपल। इसने फिर देखो यहाँ पर कैलकुलेट करके अपने हिसाब से वेल मर्ज करके एडजस्ट करके लेआउट एडजस्ट करके बढ़िया कोड ही बना के मुझे दे दिया, ये देखो, सिंपल। ठीक है, अब इसने कोड बना दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब इस कोड को मैं कॉपी करूंगा और आऊंगा अपने वर्डप्रेस में। इससे पहले वीडियो मैंने आपको बता रखा है कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसके बारे में भी मेरी वीडियो ऑलरेडी नेट पर है, इंटरनेट पर, मतलब मेरे यूट्यूब चैनल पर आप उसको वॉच कर सकते हैं। अब मैं आपको पहले एग्जांपल दिखा दूं, मैंने लव कैलकुलेटर बनाया है। ये देखो, ये लव कैलकुलेटर मैंने बना रखा है, डिजाइन किए खुद, देखो सिंपल पेज है, सिंपल, ये देखो बना रखा है। इसको आप और बेहतरीन और प्यारा डिजाइन कर सकते हैं, जस्ट मैंने जल्दी जल्दी में ऐसे बनाया है। इसको आप बहुत प्यारा बहुत अच्छा डिजाइन कर सकते हैं विद कीवर्ड यूज के साथ। ठीक है, अब यहाँ नाम में डाल दूंगा अपना मैं, ठीक है, मैं लिख देता हूँ नाम अपना। ठीक, मैंने पीयूष लिख दिया और यहाँ डाल दिया रिया, जस्ट ऐसे ही। और मैं कैलकुलेट बटन में क्लिक कर दूंगा, तो कैलकुलेटर दिखा रहा अभी, अब इसको जीरो दिखा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही चेक करना होता है। ये देखो 30, ये हर बार अलग दिखाएगा, देखो ये देखो 27, देख रहे हो। यहाँ कुछ और मैं डाल दूंगा, पीयूष ही डाल देता हूँ। देखो 35, ये अपने हिसाब से स्कोर बदलता रहता है, बताता रहता है, सिंपल। कोड ऑफ द डे मैंने यहाँ पर डाल रखा है जस्ट, ठीक, ऐसे ही डाल दिया है। आप भी इसको डाल सकते हो। अब इसको डिजाइन कैसे करना है, हम आएंगे अपने यहाँ पर अपने प्लगइन्स में। और सबसे पहले मैं एक प्लगइन इंस्टॉल करवाना चाहूंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट प्लगइन है। उसी प्लगइन से हम ऐसे डिजाइन कर पाएंगे अपने होम पेज को। क्या करना है, एलिमेंटर, ये देखो सिंपल, हमें फ्री वाला यूज करना है, कोई भी पेड यूज करने की आवश्यकता नहीं है। एलिमेंटर प्लगइन यहाँ जब आप यहाँ पर डालोगे ऐड न्यू प्लगइन में, ठीक है, तो यहाँ आपको डालना है एलिमेंटर। तो यहाँ डालोगे एलिमेंटर, जब एलिमेंटर यहाँ पर आप डालोगे तो आपके सामने एक प्लगइन आ जाएगा, उसको आपको इंस्टॉल करना और एक्टिवेट कर लेना है। ये प्लगइन है, आप देख लो। इस प्लगइन का यूज ही करते हैं वेबसाइट बिल्डर को डिजाइन करने के लिए, पेज डिजाइन करने के लिए हम लोग जस्ट यूज करते हैं। तो ये मैंने डाल दिया, सिंपल, कुछ और नहीं किया मैंने। अब आएंगे पेज पर। अब नया पेज हम लोग एक क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है, एक नया पेज क्रिएट करेंगे, सिंपल, कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ ये देखो हेडिंग है, ये कुछ और नहीं है, आपके सामने ऐसे आएगा, पूरा ऐसे रख कर आएगा। यहाँ हम लोग को अपना टाइटल लिख देंगे, जस्ट मैंने ये लिखा, आप भी टाइटल यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एलिमेंटर आएगा, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर लिखोगे, जस्ट आप यहाँ पर जब स्पेस दोगे, जस्ट मैं स्पेस देता हूँ, देखो मैं एक नया पेज भी दिखाता हूँ आपको, ऐसे ही मैं आपको एक नया पेज भी दिखाता हूँ, ठीक है। अब नया पेज पे देखो, एक नया पेज बनाऊंगा, ऐड न्यू पेज। ऐड न्यू पेज बनाऊंगा तो यहाँ देखो ऐसे आपको ब्लैंक आएगा।
अब यहाँ करना लिखना है, यहाँ पर जो लिखा है प्लस बना है एड ब्लॉक में, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर सॉरी यहाँ मैं गलत कर बोल दिया, ये देखो लिखा एडिट विथ एलिमेंटर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ये देखो ऐसा हो जाएगा, जब आप क्लिक करोगे तो ऐसा आ जाएगा। और ये टाइटल है, यहाँ टाइटल आप चेंज कर सकते हो, वो बताऊंगा मैं। सिंपल, ये देखो ऐसे आ जाएगा आपके सामने, ऐसा पेज पूरा बन के आएगा। आपको सिर्फ ड्रैग करना, कुछ और नहीं करना। यहाँ सबसे पहले हेडिंग ड्रैग कर दूंगा मैं। ये देखो हेडिंग हो गई, जो मैंने आपके लिए बनाकर दिखाया था शुरू में। ठीक है, अगर हेडिंग की बात करें तो देखो मैंने शुरू में ऐसे आपको बनाया दिखाया, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये हेडिंग आई ऊपर ना टॉप पर, ये सॉरी ये हेडिंग ये। तो यहाँ पर आपको हेडिंग लिख देनी है लव कैलकुलेटर, जस्ट मैं इसे कॉपी करके डाल देता हूँ यहाँ पर, लव कैलकुलेटर। ये देखो हो गया ऐसा लव कैलकुलेटर, कुछ और मैंने नहीं किया। अब अगला नेक्स्ट क्या है, ये भी देखिए यहाँ पर सेकंड मैंने डाल रखा है यहाँ पर। तो यहाँ भी एक हेडिंग ऐड करनी है। जस्ट मैं इसके नीचे एक प्लस कर दूंगा, यहाँ ऊपर एक प्लस ड्रैग, और इस पर क्लिक करूंगा फर्स्ट वाले पर। और उसके बाद यहाँ पर मैं एक और हेडिंग डाल दूंगा, ये जस्ट। और इस हेडिंग में मैं ये डाल दूंगा जो मैं डाला है, फाइंड लव परसेंटेज यू एंड योर लव्ड वंस। ये मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक, ये चीजें हो गई। अब अगली चीज देखते हैं हम लोग, अगली चीज क्या है। अगली चीज क्या हमारे लिए, अब आ गया लव कैलकुलेटर डालना हमको। सिंपल, क्या करूंगा, चैट जीपीटी से जो मैंने कोड बना रखा है रेस्पॉन्सिव करके, उसको मैं कॉपी करूंगा और सिंपल यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर एक और जस्ट ड्रैग न्यू कंटेनर करूंगा और इस पर फर्स्ट वाले क्लिक करके यहाँ में डाल दूंगा HTML। इस पर मैं क्लिक करूंगा और जस्ट यहाँ ये देखो साइड में दिख रहा है HTML कोड, तो इस पर वो कोड मैं पेस्ट कर दूंगा। और जैसे मैं कोड पेस्ट करूंगा देखो हमारे सामने ऐसे आ जाएगा। सिंपल, कुछ और नहीं करना गाइस, सिंपल ऐसा आ जाएगा। ये देखो, बस काम खत्म हो गया आपका, बन गया अगला कैलकुलेटर आपका। ये देखो, अब ये जो नीचे वाला पार्ट है ये कुछ नहीं है गाइस, ये मैंने जस्ट कीवर्ड रिसर्च किया होगा आपने जो भी, उसका थोड़ा सा कीवर्ड यहाँ पर हो, जैसे लव कैलकुलेटर देखो ये कीवर्ड है, ये लव कैलकुलेटर कीवर्ड कुछ यहाँ पर यूज हो, मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसको आप रिसर्च करोगे और अपने हिसाब से रिसर्च करके इसको डालोगे। जस्ट मैंने यहाँ पर रिसर्च करके डाल दिया था, यहाँ पर मैं डाला था चैट जीपीटी में कि भाई देखो राइट अबाउट लव कैलकुलेटर एसईओ टेक्स्ट। जस्ट मैंने ये लिखा तो इसने मुझे ये मेटा डिस्क्रिप्शन दे दिया, एसईओ ये डाल दिया टेक्स्ट, तो एसईओ टेक्स्ट मैंने कॉपी कर लिया सिंपल। ये देखो एसईओ टेक्स्ट मैंने जस्ट कॉपी किया, कुछ और नहीं किया गाइस। ठीक, कॉपी किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर इस पर ड्रैग किया और इस पर मैंने यहाँ पर फिर एक यहाँ पर डाल दिया क्या, इसको मैंने प्लस आइकन पर क्लिक किया और यहाँ में डाल दिया टेक्स्ट एडिटर, ये इसको मैंने यहाँ पर डाल दिया। और इस टेक्स्ट एडिटर पर मैंने ये चीज़ें डाल दी। ये देखो कोड आ गया आपका, सॉरी जो आपने टेक्स्ट है वो आ गया। अब इस टेक्स्ट को आप स्टाइल करना चाहते हो, स्टाइल पे जाओगे, इसको आप एडिट कर सकते हो। इसको आप चाहो तो इसको सेंटर कर दो, इसको ब्लैक कर लो, ये लो, हो गया काम खत्म गाइस, खत्म काम, कुछ और है ही नहीं। ये देखो हो गया सिंपल, कुछ नहीं गाइस, हो गया सिंपल, लो बन गया आपका लव कैलकुलेटर बन गया। इसको सिंपल आप पब्लिश कर दो, ये दिखा पब्लिश बटन, पब्लिश पे क्लिक कर दो, ये लो पब्लिश हो गया आपका। ठीक है, सिंपल आपका पब्लिश हो गया गाइस। पब्लिश करने के बाद कुछ नहीं करना, पब्लिश आपने किया, ये देखो एलिमेंटर 40 लिखा है, इसको आप चेंज कर दो। यहाँ पर आप ये डाल दो जो मैंने बताया आपको, ये चीज़ है, ये डाल दिया मैंने, ये लो। ये इमोजी, इमोजी कुछ नहीं, आपको सर्च करना है नेट पर, यहाँ सर्च कर लो इमोजी, जस्ट इमोजी, देखो ये इमोजी। अब इमोजी अपने हिसाब से जो भी आपको डालना चाहे आप कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दो, जस्ट जो भी आप डालना चाहो। लाइक ये डालना चाहते हो तो ये कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो, ये लो। ठीक है, आप जो भी डालना चाहो, जस्ट डालना चाहते हो, ये देखो ये कॉपी करो यहाँ पर, यहाँ पर पेस्ट कर दो। ये देखो अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। ये देखो सिंपल, ये हो गया गाइस।